श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम बात करेंगे सौंदर्य लहरी 8वां श्लोक। सौंदर्य लहरी श्लोक 8 आपको सभी प्रकार के बंधनों और सभी प्रकार के कारावास और ऋणों से मुक्त करने में मदद करता है। यह आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की विलासिता, सुंदर निवास और आध्यात्मिक स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। तो चलिए इस सत्संग का परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 8वां श्लोक। दूसरा टॉपिक हम 8वां श्लोक का अर्थ देखेंगे। तीसरा टॉपिक हम 8वें श्लोक की साधना प्रक्रिया देखेंगे जो शास्त्रों के अनुसार होगी। और चौथा टॉपिक हम देखेंगे उसके लाभ, 8वें श्लोक के लाभ। तो 8वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। सुधा सिंधुर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं। तो ये था 8वां श्लोक। अब मैं उसका मीनिंग बताऊंगा, फिर उसकी व्याख्या करूंगा। सौंदर्य लहरी श्लोक 8 का अर्थ। हे माता, अमृत सागर के बीच में कल्प वृक्षों से घिरा एक मणि द्वीप है। उस द्वीप पर नीपा वृक्षों के बगीचे में चिंतामणि पत्थरों से बना एक सुंदर भवन है। भवन के अंदर त्रिकोणीय के केंद्र में परम शिव के गद्दे पर बैठे आप आनंदित चिदानंद लहरी की स्थिति में बैठे हुए हैं। हे माता, आपकी उपासना करने वाले भक्तों को यह अवस्था प्राप्त होती है। तो ये था श्लोक का अर्थ। अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। क्या है ये श्लोक? इस श्लोक में दिखाया गया है कि माता परम शिव के गद्दे पर विराजमान है। यहाँ परम शिव का तात्पर्य स्थिर दिव्य ऊर्जा से है जो हर जगह मौजूद है, और माँ को इस स्थिर ऊर्जा पर बैठे हुए दिखाया गया है। अर्थात गतिशील ऊर्जा इस परम शिव स्थैतिक ऊर्जा पर निर्माण, संरक्षण, विनाश, छुपाने का कार्य और रहस्य उद्घाटन का कार्य करती है। अमृत सागर के बीच में कल्प वृक्षों से घिरा एक मणिद्वीप है। नीपा वृक्षों के बगीचे में उस द्वीप पर चिंतामणि पत्थरों से बनी माता का घर है। त्रिभुजों के उस भवन में वह सबसे ऊपर वाले त्रिभुज के मध्य में विराजमान है। अब यह क्या दर्शाता है? अमृत सागर, कल्प वृक्ष और नीपा वृक्ष शब्द और कुछ नहीं, सहस्त्रार चक्र में माँ के आसपास की दिव्य ऊर्जाएं हैं। यह श्री चक्र के बिंदु स्थान का भी प्रतिनिधित्व करता है जहाँ माँ रहती है। इस स्थान पर माता अपने आनंदमय चिदानंद लहरी अवस्था में है। इसका अर्थ है वह अवस्था जहाँ से कोई भक्त पुनः निम्न अवस्था में नहीं गिर सकता। यह चिदानंद राज्य हमेशा के लिए है। जो कोई भी माँ की पूजा करेगा वह उस अवस्था को प्राप्त करेगा और माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यह था सौंदर्य लहरी श्लोक का अर्थ और व्याख्या। अब आइए इस श्लोक की साधना प्रक्रिया को देखते हैं शास्त्रों के अनुसार। सौंदर्य लहरी श्लोक 8 की साधना। यहाँ दी गई साधना प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार है। यदि आपने सौंदर्य लहरी दीक्षा ली है तो कृपया अपनी प्रक्रिया का पालन करें। यदि आप नियमित रूप से इस श्लोक का जाप करना चाहते हैं तो आप कम से कम 108 बार यानी एक माला जाप कर सकते हैं। आइए देखते हैं साधना की प्रक्रिया। कृपया अपने आप को और साधना स्थल को साफ करें। पहले साधना के लिए आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
श्री यंत्र या माता का फोटो और आठवां जो श्लोक है उसका यंत्र अपने सामने रखें। 8वें श्लोक यंत्र को कांसे या चांदी या सोने की प्लेट पर लाल चंदन के लेप से बनाना चाहिए। अपने ध्यान मंत्र से माता का आह्वान करें। माता का ध्यान मंत्र से माता को आह्वान कीजिए। लाल फूलों से यंत्र की पूजा करें। 12 दिन की साधना का संकल्प लें और प्रतिदिन 1200 यानी 1200 बार श्लोक का जाप करना है आपको। माता को काली मिर्च का प्रसाद चढ़ाएं और अपनी साधना को ध्यान मंत्र या माता की प्रार्थना से समाप्त करें। तो ये थी श्लोक 8 की साधना प्रक्रिया। आइए देखते हैं इस साधना के लाभ। सौंदर्य लहरी श्लोक 8 के लाभ। यहाँ दिए गए लाभ श्री विद्या साधकों द्वारा प्राप्त सामान्य लाभ है जिन्होंने दीक्षा ली है। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो भी दिन में 108 बार पूरी भक्ति और समर्पण के साथ माता के चरणों में श्लोक का जाप करें। माता की कृपा से आपको कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर ही मिलेगा। साधना के द्वारा अपने कर्मों के अनुसार अधिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है इस श्लोक के जाप से। तो आइए जानते हैं इसके फायदे। सबसे पहला फायदा है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलेगी आपको। सभी प्रकार के कारावास और ऋणों से मुक्ति मिलेगी आपको। साधना से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, यानी जो भी आप संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा। एक ही संकल्प करें। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सब कुछ और हर किसी को खुशी की भावना से देखने का रवैया हासिल करेंगे आप, यानी आपकी जो भावना है तो वो बदल जाएगी और वो प्रसन्न हो जाएगी। देखने की क्षमता आपकी विकसित हो जाएगी। आपको अपने निवास स्थान को बेहतर स्थान पर रखने की क्षमता प्राप्त होगी। यानी अगर आपका निवास स्थान ऐसी किसी जगह पर है जो आपको पसंद नहीं है तो इसके जाप से आपको पसंदीदा निवास स्थान मिल सकता है। किसी सुंदर आध्यात्मिक स्थान पर आपको अधिक समय तक रहने का अवसर मिलेगा। इस श्लोक के जाप से आपके जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओगे और वहाँ पे बहुत देर तक आपकी साधना होगी। तो ये थे कुछ फायदे। तो ये थी कुछ सौंदर्य लहरी श्लोक 8 की जानकारी। मुझे आशा है कि आपने इस सत्संग से कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा। अगले सत्संग में हम सौंदर्य लहरी के अन्य श्लोकों की चर्चा करेंगे। सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।